एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमने देखा था कैसे कहाँ वहाँ पे क्या क्या होता है। तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बार हम देख लेते हैं क्या होता था। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कनेक्शन होता था तो वो एंड टू एंड होता था, यानी एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता था। ऐसे इसको हम R1 मान लेते हैं और R2 मान लेते हैं। और जो करंट आ रही थी वो सारे सर्किट में सेम थी, लेकिन जो वोल्टेज था हमारा वो R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस चेंज हो रहा था। तो और यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के आता है वो R1 प्लस R2 निकल के आता है, या फिर हम जितने रेजिस्टेंस लगाएंगे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। यानी कि एक सर्किट है जिसमें एक इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जो लैम्प है उसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 20 ओम और जो रेजिस्टेंस है उसका हमें दिया गया है 4 ओम, और ये कनेक्ट है 6 वोल्ट की बैटरी से। इस सर्किट में हमारे कनेक्ट है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें निकालना क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था इस पूरे सर्किट का वो निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता था सीरीज और यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा जो है वो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी एंड टू एंड कनेक्शन है और जो हमारी करंट आई जा रही वो पूरे सर्किट में सेम है। तो ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था R इक्वल्स R1 प्लस R2। यहाँ पे हमारे दो रेजिस्टेंस है इसलिए हम R1 और R2 ले रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा हमारा 4 ओम प्लस 20 ओम इक्वल्स 24 ओम। तो हमारा ये निकल के आया, जो हमारा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो निकल के आया 24 ओम। फिर हमें निकालना था द करंट थ्रू द सर्किट, यानी इस पूरे सर्किट में हमारी करंट कितनी फ्लो कर रही है वो हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा था I इक्वल्स V अपॉन R, यानी जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और टोटल रेजिस्टेंस हमारा जो आएगा उससे हम निकाल लेंगे पूरे सर्किट की। हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स V अपॉन R ओम्स लॉ में, हम उसी से निकालेंगे यहाँ पे करंट। तो हमें गिवन है वोल्टेज, हमें गिवन है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया गया है 24 ओम। तो हमारी जो करंट आ जाएगी 1/4 यानी 0.25 एम्पियर हमारी करंट आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी हमें इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प, यानी V1 और V2। तो हम देखेंगे अब अलग अलग रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। तो हम यहाँ पे V1 निकालेंगे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे V1, तो V1 हो जाएगा हमारा V इक्वल्स होता था I R, यानी करंट तो हमारी पूरी सर्किट में सेम है और रेजिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं R1 हमने जो लिया था
वो लिया था 4 ओम, तो V1 इक्वल्स हो जाएगा, और हमारी करंट कितनी निकल के 0.25 एम्पियर इंटू R1 हमने कितना लिया था 4, यानी 10 वोल्ट। जो हमारा V1 यानी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हो जाएगा वो 10 वोल्ट का हो जाएगा, और हम V2 निकालेंगे यानी IR2। तो यहाँ पर भी हमारी I की वैल्यू सेम हो जाएगी, और जो हमारा R2 है, R2 की वैल्यू हमारी कितनी है 20, यानी 50 वोल्ट। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया रेजिस्टेंस के सर्किट से देखते हैं हम लोग, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा वो आएगा 10 वोल्ट, और जो हमारा इस लैम्प के क्रॉस आएगा वो हमारा 50 वोल्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, पूरे सर्किट में करंट तो सेम है, लेकिन अलग अलग रजिस्टर पे हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, अलग है। ये था क्वेश्चन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम आगे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता था, क्या होता था, और उससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है R1 इक्वल्स, ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में हमारे 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यानी R1, R2, R3, R4 और R5, यानी 2 एक जगह लगे हुए हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो 2 एंड से कनेक्ट हैं, सारे रेजिस्टेंस 2 एंड से कनेक्ट हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं और यहाँ पर भी वही हम देख रहे हैं। और जो करंट है हमारी, यानी जो I करंट हमारी यहाँ से आ रही है वो यहाँ से I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरे सर्किट का सेम रहेगा। तो ये होता है हमारा, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती हैं। और जो हमारा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता था वो तो होता था 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आता था। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। R1 इक्वल्स 10 ओम, R2 इक्वल्स 40 ओम, R3 इक्वल्स 30 ओम, R4 इक्वल्स 20 ओम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं R1 इक्वल्स 10 ओम, R2 इक्वल्स हमारा दिया गया है 40 ओम, R3 इक्वल्स हमारा दिया गया है 30 ओम, R4 इक्वल्स दिया गया है 20 ओम, और R5 इक्वल्स दिया गया हमारा कितना 60 ओम। एंड अब 12 वोल्ट बैटरी, यानी यहाँ पे जो ये बैटरी है इसका कितने वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट की है, ये कनेक्ट है इस पूरे सर्किट में। तो हमें निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी इस पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा, और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और हमें I करंट निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे होगा। तो जब भी कोई ऐसा सर्किट मिले तो सबसे पहले हम एक एक करके पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस पूरे का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं R डैश, और हम पैरेलल का निकाल रहे हैं इसलिए1/R डैश लेंगे, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R डैश हमारा निकल के आएगा 1/10 प्लस 1/40। इन दोनों का हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 4 प्लस 1/40, यानी R डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 8 ओम। ये हमारा R डैश, यानी इसका यहाँ पे जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू आ गई 8 ओम। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा लिख सकते हैं हम इसको 1/R डबल डैश से इसको डिनोट करेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 1/R3 यानी 1/30 प्लस 1/20, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम 60 यानी 20 यानी 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा हमारा 1/10, 1/R डबल डैश। तो यहाँ पे R डबल डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 ओम। यानी यहाँ पे ये जो पूरा सर्किट है जो बन रहा है पैरेलल, इन तीनों को रिप्लेस करके अगर हम एक लगाते हैं रेजिस्टेंस तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, केवल 10 ओम का हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसका एक और डायग्राम बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम बना सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट इन दोनों को सॉल्व करके जो मिला था वो। और यहाँ पे हमारा एक अमीटर लगा दिया हमने, और यहाँ पे ये हमारा बैटरी, और इन तीनों को सॉल्व करके जो हमारा एक आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। यानी जो हमारा ये वाला आया था वो आया था हमारा कितना 8 ओम का, ये R डैश की वैल्यू हमारी आई थी, और R डबल डैश ये आया था हमारा 10 ओम, और ये हमारा वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा। ये अमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम देख रहे हैं ये अब किसमें हो गया कनेक्शन, ये हमारा कनेक्शन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के एक और इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का निकालेंगे। यानी यहाँ पे R ले लेते हैं, पूरे का निकाल रहे हैं इसलिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे R डैश प्लस R डबल डैश हो जाएगा, यानी 8 प्लस 10 ओम हो जाएगा हमारा टोटल 18 ओम। इस पूरे सर्किट का अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। फिर हमें नेक्स्ट निकालना था जो, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमारा आ गया, अब हमें निकालना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अब हम निकालेंगे इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो हमने पढ़ा है I इक्वल्स V/R, यानी V की वैल्यू हमारी दी गई है 6 और हमारी R की वैल्यू जो निकल के आई वो 18। तो 6 × 6 3 1/3 यानी 0.33 एम्पियर। तो हमारी जो करंट निकल के आई है वो 0.33 एम्पियर। जब भी क्वेश्चन आएंगे हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, वो ऐसे ही आएंगे, उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।